नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया भर में घटित होने वाली उन प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर तैयार किया हूं, तो चलिए रिसर्च पेपर पे आते हैं और एक एक खबरों को देखते हैं, जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी एशिया में चल रहे तनाव को कम करना और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पुष्टि की है कि अमेरिका के साथ हुए समझौते के तहत कतर में फ्रीज किए गए $12 अरब में से $6 अरब की ईरानी संपत्ति जल्द ही जारी कर दी जाएगी। इस कदम से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बर्फ पिघलने की उम्मीद है। वेनेजुएला में पिछले हफ्ते आए भीषण भूकंप के बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1719 हो गया है। राष्ट्रीय असेंबली के अनुसार आपदा में 5000 से अधिक लोग घायल हुए हैं और लगभग 15,866 से ज़्यादा परिवार बेघर हो चुके हैं। वहां बड़े पैमाने पर राहत कार्य जारी है। यूरोप के कई देशों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और स्पेन में भीषण गर्मी और लू ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लंदन में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए अब तक के सबसे अधिक कॉल्स दर्ज किए गए हैं, जबकि स्पेन में गर्मी के कारण 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तरी म्यांमार के कचिन राज्य में भारी मानसूनी बारिश के कारण एक बंद पड़ी जेड खदान का कचरा ढेर ढह गया। इस मलबे में दबने से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 15 से अधिक मजदूर अभी भी लापता है, जिनकी तलाश जारी है। नाटो सदस्य देशों के संसदीय नेताओं ने इस्तांबुल में आयोजित बैठक में वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास ने रूस के बढ़ते खतरों के बीच गठबंधन की एकजुटता, यूक्रेन को सैन्य मदद और रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। पोलैंड की विदेश खुफिया एजेंसी के प्रमुख पावेल एसजोटा ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए देश को सचेत किया है। उन्होंने कहा है कि पोलैंड को रूस के साथ संभावित सैन्य संघर्ष के लिए इस तरह तैयार रहना चाहिए जैसे कि युद्ध बिल्कुल करीब आ चुका हो। रूसी रक्षा मंत्री एंड्री बेलोसोव ने घोषणा की है कि रूस नवंबर 2026 तक अपने एयर डिफेंस सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निर्णय प्रक्रिया लागू करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य यूक्रेन और अन्य दुश्मनों द्वारा किए जाने वाले ड्रोन हमलों से देश की सुरक्षा को और मजबूत करना है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया है कि रूस ने यूक्रेन के कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर घातक मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में कम से कम 8 नागरिकों की मौत हो गई और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप में जारी खतरनाक हीट वेव को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। WHO ने सरकारों से आपातकालीन कूलिंग स्पेस बनाने और आम जनता से दिन में पर्दे बंद रखने, भरपूर पानी पीने तथा बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को ने इथोपिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ते हेट स्पीच और भ्रामक जानकारियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में सामाजिक शांति बनाए रखना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है।